हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 37 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप अपने साइज़ के हिसाब से डीप नेक का मेज़रमेंट ले सकते हैं। तो सबसे पहले अस्तर के कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करके रख लेंगे। नीचे से एक लाइन बना के कपड़े को सीधा कर लेंगे। इसके बाद में हमें टोटल लंबाई लेनी है, तो जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके टोटल लंबाई आप यहाँ पर लीजिएगा। तो टोटल लेंथ मैंने रखी है यहाँ पर 15 इंच, 14 इंच लेंथ मुझे तैयार रखनी है। और शोल्डर का मेज़रमेंट लेना है डीप नेक के हिसाब से। मैंने 37 साइज़ के अकॉर्डिंग लिया है 5.5 इंच, और आर्म होल लिए हैं मैंने 6.25 इंच। चेस्ट है 37, तो 37 का चौथा भाग होगा यहाँ पर 9.25 इंच, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने मार्जिन के लिए। कमर है 30 इंच, उसका चौथा भाग लिया है मैंने यहाँ पर 7.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। आर्म होल का शेप हमें 1.25 इंच पर बना लेना है इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर मैंने बैक पार्ट की सिंपल मार्किंग कर ली है। इसके बाद हमने बैक पार्ट को कट कर लेना है अस्तर पर। तो ये बैक पार्ट आप अपने साइज़ के हिसाब से कट कर सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर बैक पार्ट को जो है मैन फैब्रिक पर रखकर भी कट कर लिया है। गले का मेज़रमेंट लेंगे। गले की चौड़ाई रखी है 2.5 इंच की, 2.5 इंच, और गले की टोटल लंबाई मैंने रखी है 11 इंच। इसके ऊपर भी एक नेक डिज़ाइन बनेगा, तो यहाँ पर आप लेंथ थोड़ी बढ़ाकर ही लीजिएगा। नीचे से गले की चौड़ाई रखेंगे 3.25 इंच, और इस तरह से चौकोर एक बॉक्स बना लेंगे। गले का जो लंबाई और चौड़ाई है वो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा करके ले सकते हैं। नीचे का डिज़ाइन आपको कुछ इस तरह से बना लेना है। ये देखिए, इसके ऊपर एक डिज़ाइन जो बनेगा उसका शेप आपको इस तरह से बना लेना है। तो मेरी मार्किंग यहाँ पर पूरी हो गई है और अब मैं इसे कर रही हूँ कट। तो इस तरह से आपको इसे कट कर लेना है। जो ऊपर वाला पैटर्न है इसे कट करके आप साइड में रख लीजिए। इसे भी हमें पेपर पेस्टिंग पर कट करना है। तो अब मैं ले रही हूँ पेपर पेस्टिंग। अगर आप अंदर वाले गले पर पेपर पेस्टिंग नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इसे मैन फैब्रिक के साथ में सिंपल सिलाई लगाकर पलट के भी बना सकते हैं। गले को हमने एज इट इज़ यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद में बाहर की तरफ से 1 इंच बढ़ाते हुए इसे कट कर लेना है। तो पेपर पेस्टिंग के ऊपर मैंने गले को कट कर लिया है। अब आप इसे अस्तर वाले कपड़े पर प्रेस करके चिपका सकते हैं, या फिर आप मेरी तरह सिलाई लगाकर भी इसे अटैच कर सकते हैं। तो कटिंग मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब हमने करना है इसका स्टिचिंग। अस्तर का फैब्रिक लेंगे और अस्तर के फैब्रिक के ऊपर आपको पेपर पेस्टिंग को इस तरह से पिन लगाकर अटैच कर देना है। आप प्रेस करके इसे चिपका भी सकते हैं, या फिर इस तरह से सिलाई लगाकर भी आप इसे अटैच कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। कॉर्नर पे आपको एक सिलाई लगा देनी है और अच्छे से पेपर पेस्टिंग को दोनों तरफ सिलाई लगाकर अटैच कर देना है। एक तरफ से मैंने लगा ली है और इसके बाद में हम एक तरफ से और लगा लेंगे। दोनों तरफ से मैंने अच्छे से सिलाई लगा ली है और अब हमें क्या करना है, बीच में से जो एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग है इसे कट करके निकाल देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर बीच में से एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग को कट कर दिया है। अब लिया है मैंने मैन फैब्रिक को नीचे की तरफ सीधा करके रखना है और अस्तर वाले कपड़े को इसे अच्छे से यहाँ पर प्रेस करके रख लेना है। दोनों तरफ से आपको पिन के साथ में इसे अटैच कर देना है। पिन से अटैच करने के बाद में अब मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। तो एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए ऊपर से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में आपको सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से। सिलाई लगाने के बाद में पिंस को निकाल लिया है मैंने। अब बीच में से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे आपको कट करके निकाल देना है। फैब्रिक को कट करने के बाद में पूरे नेक पे आपको छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। ये कट्स लगाने से आपका जो नेक है वो बहुत ही अच्छे तरीके से पलट करके सीधा हो जाएगा। अब देखिए एक सिलाई आपको अस्तर के फैब्रिक को इस तरफ करते हुए अस्तर वाले पार्ट पर लगा लेनी है। नीचे से आपको मार्जिन को भी अस्तर वाली तरफ ही करते जाना है और इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा करके इसे पूरा कर लिया है। इसके बाद में आपको एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग के साथ में लगा लेनी है।
कपड़े को हाथों से अच्छे से फिनिशिंग करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। इसके बाद में आपको बाहर की तरफ से सिलाई लगा देनी है। कपड़े को हाथों से अच्छे से फिनिशिंग करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए मैंने सिलाई लगा करके इसे पूरा कर लिया है। अब जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे आपको कट करके निकाल देना है और अस्तर के बराबर से कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे अच्छे से फिनिशिंग कर ली है। अब इसके ऊपर का जो डिज़ाइन है इसे हमें बनाना है। तो डिज़ाइन बनाने के लिए जो पैटर्न कट किया था वो ले लेना है और पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड करके रखना है। यहाँ पर आपको इस तरह से ऊपर की तरफ शेप देते हुए मार्किंग कर लेनी है। नीचे की तरफ से आपको 1-1.5 इंच बढ़ा लेना है और साइड से भी 1-1.5 इंच बढ़ा करके आप इसे इस तरह से कट कर लें। तो पेपर पेस्टिंग को मैंने कट कर लिया है। इसके बाद में आपको अस्तर का फैब्रिक लेना है। ये अस्तर का कपड़ा भी इसके बराबर से मैंने पेपर पेस्टिंग के बराबर ले लिया है। अब आपको लेना है मैन फैब्रिक। तो मैन फैब्रिक आप थोड़ा बढ़ा करके लीजिएगा क्योंकि हमें इसकी प्लेट्स बनानी है। तो मैंने यहाँ पर ट्रिपल फोल्ड में देखिए फैब्रिक को लिया हुआ है क्योंकि प्लेट्स बनाने के बाद में जो फैब्रिक है वो बहुत ही छोटा रह जाता है। अब आपको एक एक करके यहाँ पर एक जैसी प्लेट्स बनानी है। अगर आपके पास सेम फैब्रिक नहीं होता है तो आप गोल्डन कलर का फैब्रिक ले सकते हैं या फिर जो भी आपकी साड़ी में कलर कॉम्बिनेशन दिया है उसके हिसाब से आप दूसरे कलर का कपड़ा भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब हमें प्लेट्स को दूसरी तरफ से भी जमाते हुए सिलाई लगानी है। ये देखिए दूसरी तरफ से भी प्लेट्स को मैंने सेट कर दिया है और इस तरफ से भी हमें प्लेट्स को सेट करते हुए सिलाई लगा देनी है। तो ये पैटर्न मेरा रेडी हो गया है। इसके ऊपर मैं पेपर पेस्टिंग को सेट करूँगी। जहाँ पर मैंने बीच में सिलाई लगाई थी सेंटर वाला पार्ट उसके ऊपर रख लेंगे और दोनों तरफ से अच्छे से पिन के साथ में इसे अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद में हमें पेपर पेस्टिंग को किनारे किनारे सिलाई लगाकर इसके ऊपर अटैच कर देना है। ये देखिए इस तरह से। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है इसे कट करके निकाल देना है। पेपर पेस्टिंग के बराबर से फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब मैंने लिया है यहाँ पर अस्तर वाला फैब्रिक। अस्तर के कपड़े को हमें नीचे सीधा करके रख लेना है और ऊपर से पैटर्न को आपको इस तरफ रखेंगे। एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में आपको सिलाई लगा लेनी है और एक्स्ट्रा जितना भी फैब्रिक है इसे कट करके निकाल देना है। पैटर्न के ऊपर कट्स लगाएंगे। कट्स लगाने के बाद में आपको इसे पलट करके सीधा कर लेना है और अच्छे से इसकी फिनिशिंग कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पर देखिए अच्छे से इसे फिनिशिंग दे दी है। अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। तो कॉर्नर पे आपको सिलाई लगा देनी है इस तरह से। पैटर्न के बाहर से भी आपको सिलाई लगा देनी है। ये देखिए दोनों तरफ मैंने अच्छे से सिलाई लगा दी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। तो ये पैटर्न मेरा रेडी हो गया है। अब आपको इसे सेट करना है। तो यहाँ पर हम इसे रख लेंगे दोनों तरफ से बराबर करते हुए। बराबर करके रखना है और पिन के साथ में आपको इसे अटैच कर देना है। दोनों तरफ अच्छे से पिन लगा लेनी है। तो पैटर्न को लगाने के बाद में अब हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद में आपको यहाँ पर डॉट लगानी है। तो दोनों तरफ कपड़े को फोल्ड करके 4 से 4.5 इंच की लंबाई में आपको डॉट लगा देनी है। इसके बाद में देखिए नीचे की तरफ कमर पट्टी अटैच करेंगे। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए आपको पट्टी को इस तरह से लगा लेना है। फिर एक सिलाई पट्टी को इस तरफ रखते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है और कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई आपको ऊपर से फिनिशिंग के साथ में लगा देनी है। तो बैक पार्ट मेरा बन करके रेडी हो गया है। अब मैं इसके नीचे वाले पार्ट पर देखिए लेस अटैच कर रही हूँ। अगर आपको लेस नहीं पसंद है या नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इसे सिंपल भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर लेस लगाकर इसे थोड़ा सा और हैवी लुक दे रही हूँ। तो लेस को कट करके मैंने बीच में एक प्लेट्स डाली है और दोनों तरफ से इसे
सेट कर दिया है। अब आर्म होल वाले पार्ट पर आपको मार्किंग कर लेनी है। तो देखिए दोनों तरफ मैंने मार्किंग कर दी है और आर्म होल वाले पार्ट पर मैं लेस को अटैच कर रही हूँ। यहाँ से हमें घुमाते हुए लेस को ऊपर नेक तक अटैच कर देना है। एक सिलाई हमें लेस के दूसरे कॉर्नर पर भी लगा देनी है। इसी तरह से लेस को मैंने दूसरी साइड से भी सेट कर दिया है। अब मैं बना रही हूँ लटकन। तो हैवी या सिंपल लटकन आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सेम फैब्रिक की लटकन बनाकर लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से लटकन को बना लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और ऐसे ही मैंने दूसरी लटकन भी रेडी कर ली है। दोनों तरफ आपको नाप लेकर के डोरी को अटैच कर देना है। ऊपर से 1.5 या 2 इंच का गैप रखना है। और ये देखिए नेक डिज़ाइन बन करके रेडी हो गया है। बीच वाला जो पैटर्न है यहाँ पर आप कोई भी बटन्स या फिर इस तरह से मोती अटैच कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर छोटे छोटे मोती सुई धागे से टक कर दिए हैं और नेक डिज़ाइन बन करके रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा है? बहुत ही सिंपल नेक डिज़ाइन था। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।